जय हिंद दोस्त। आज आप पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। पहली बात तो चोल वंश की जानकारी हमें किस किस ग्रंथ से मिलती है उसको हम आपको बताते हैं। तो देखेंगे कि चोल वंश की जो जानकारी है हमें, एक है पेरिया, देखेंगे इसकी जानकारी हमें पेरिया पुरम पुरा देखेंगे, जिसका नाम है पेरिया पुराणम। पेरिया पुराणम ग्रंथ से मिलता है। ध्यान से सुनेंगे, चोल वंश की जानकारी हमें पेरिया पुराणम ग्रंथ से मिलता है। तो कहेगा कि इसका रचना कौन किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो रचना किया है सेक्युलर, कौन रचना किया है जी? सेक्युलर। तो पेरिया पुराणम की रचना करने वाले कौन है? सेक्युलर। पेरिया पुराणम से किस वंश की जानकारी मिलेगा? चोल वंश की जानकारी मिलेगा। और कुछ कुछ अभिलेख भी हैं जिससे जानकारी मिलता है। बड़ा ही जो जो इंपोर्टेंट है हम आपको लिखवा देते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। ये अभिलेख है। उत्तर मेरूर अभिलेख से भी चोल वंश की जानकारी मिलेगा। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कहेगा कि उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? तो इसी वंश में एक शासक आएगा जिसका नाम है परांतक प्रथम। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं कि उत्तर मेरूर जो अभिलेख है वो किसका, किस शासक के है जी? किसका है? परांतक प्रथम के है। ठीक है, एक बात बताएंगे, चोल वंश की इसमें जानकारी मिलेगा, लेकिन ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलेगा। किसका जानकारी मिलेगा? ग्राम प्रशासन के। चोल वंश के जो ग्राम प्रशासन है उसका जानकारी मिलता है उत्तर मेरूर अभिलेख का। एक और है, नाम है तिरुलंगाडु अभिलेख। जो तिरुलंगाडु अभिलेख है वो है राजेंद्र प्रथम का। तंजौर अभिलेख भी है, तो तंजौर अभिलेख से भी चोल वंश की जानकारी मिलता है। तो आप पहले पढ़ रहे थे चोल वंश, हम क्या बोले कि चोल वंश के कहां से जानकारी मिलती है? तो हम बोले कि पेरिया पुराणम एक किताब है, उससे मिलती है। इसका लेखक राइटर का नाम डायरेक्ट पूछेगा, क्या नाम है? क्या नाम है जी? और बहुत सारे अभिलेख है, लेकिन दो अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। ये तो सबसे ज्यादा पूछेगा। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? किसका है जी? उत्तर मेरूर अभिलेख से किस वंश की जानकारी हमें मिलेगी? और चोल वंश की जानकारी तिरुलंगाडु अभिलेख से मिलता है, जो किसका है? और तंजौर अभिलेख है राजराज प्रथम के, उससे भी आपको चोल वंश की जानकारी हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह है कि इसका संस्थापक कौन है? अगर कहेगा कि चोल वंश के जो संस्थापक है, चोल वंश के जो संस्थापक है जिसका नाम है विजयालय। क्या नाम है जी? विजयालय। इसको नर केसरी कहा जाता है। इसको उपाधि क्या है जी? नर केसरी। इसको उपाधि क्या है? नर केसरी। तो विजयालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जी? तो नर केसरी किसका उपाधि है? चोल वंश बाबू जो है, देखें चोल वंश जो है ना, इस शैव धर्म को मानते हैं और शिव भगवान के कट्टर भक्त है। ये होता है भक्त नहीं, कट्टर भक्त है। इन लोग इतना कट्टर भक्त है कि हम बताएंगे कि इसी में कोई एक शासक आएगा, उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। सोचिए, विष्णु भगवान की मूर्ति को फेंकवा दिया। इतना ज्यादा इन लोग कट्टर भक्त है। किसका? शिव जी का। ठीक है, तो जितना इसमें पढ़ेंगे सब शंकर भगवान के कट्टर भक्त है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है आदित्य प्रथम। देखेंगे ये जो संस्थापक है विजयालय, जब चोल वंश का स्थापना करता है उस समय जो चोल वंश है
उस सामंती रूप में जीवन व्यक्त कर रहे थे। लेकिन जब आदित्य प्रथम आएगा ना, वो क्या करेगा, पल्लव के एक शासक है पल्लव। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चोल वंश किस वंश को ध्वस्त करके स्थापित किया है, तो पल्लव को हरा करके। तो बताइए कि पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन था जी, किसी को याद है? नाम था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन था। तो अपराजित वर्मन को हरा करके जी कौन, आदित्य प्रथम चोल वंश की स्थापना करेगा। एक बात बताएंगे, जब आदित्य प्रथम पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन को हराएगा तो एक उपाधि धारण करेगा। उपाधि आपसे पूछेगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। इसका उपाधि है बाबू, देखेंगे इसका उपाधि है कोदंड राम। क्या है जी? कोदंड राम। इसका उपाधि क्या है? और नर केसरी क्या? नर केसरी किसको उपाधि था? विजयालय का। किसको? इसको द्वितीय संस्थापक भी बोल सकते हैं। आदित्य प्रथम को क्या बोलेंगे? वास्तविक संस्थापक हम नहीं बोल रहे, द्वितीय संस्थापक अगर पूछे तो किसको बोलेंगे? स्वतंत्र राज का स्थापना किया, मतलब पल्लव को चोलों को क्या कर दिया? स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। कौन? आदित्य। उपाधि, इसका उपाधि इंपोर्टेंट है। क्या नाम है जी? बोलबो नहीं करता, बोलो, सुनो, याद करो, तभी चीजें याद होंगी। क्या उपाधि है? कोदंड। एक बाद, इसके बाद अगर कोई महान शासक आता है जिसका नाम है परांतक प्रथम, सब इसमें महान शासक होंगे, नाम है परांतक। अभी हम बोल रहे हैं कि परांतक प्रथम के कोई अभिलेख बता सकते हैं? एक अभिलेख अभी बताए ऊपर, परांतक प्रथम का अभिलेख क्या था? अरे उत्तर मेरुर। अभी तो बोले कौन सा? उत्तर मेरुर। ठीक है। ये जो परांतक प्रथम है, इसका दो युद्ध बड़ा फेमस है परांतक प्रथम के, ध्यान से सुनेंगे। उपाधि हम इसका बताएंगे। इसका दो युद्ध, एक तो है बेलूर का युद्ध, बेलूर का युद्ध। देखेंगे बेलूर के युद्ध में इसने पांड्य शासकों को हरा दिया। पांड्य जो है पांड्य शासक को हरा दिया। पांड्य शासक जो अकेले नहीं लड़ रहे थे, श्रीलंका से भी सहायता प्राप्त किया। श्रीलंका से सहायता, श्रीलंका को पहले श्रीलंका नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता था सिंघल देश। क्या कहा जाएगा जी? पहले श्रीलंका नाम था नहीं। ध्यान से सुनेंगे। बेलूर का युद्ध जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ है? वो तो परांतक प्रथम है और पांड्य शासक के बीच। पांड्य शासक अकेले लड़ रहे थे क्या? किससे सहायता ली है? श्रीलंका का नाम क्या था? क्या नाम था जी? लेकिन फिर भी जो बेलूर के युद्ध में इसने परांतक प्रथम ने पांड्य शासकों को हरा दिया। एक बात बताइए कि पांड्य की राजधानी कहां है? किसी को याद है? मदुरै। क्या है जी? अरे पांड्य की राजधानी कहां था? मदुरै। और इसने एक उपाधि धारण करेगा जीत करके। अपने सब बताइए क्या उपाधि धारण करेगा जी? मदुरै कोंड। क्या कहा? मदुरै। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मदुरै कोंड। एक बात पता चला कि मदुरै कोंड का उपाधि धारण क्यों किया? क्योंकि पांड्य शासकों को हराया है। किसको हराया है? और पांड्य का राजधानी कहां था? मदुरै। कहां था जी? मदुरै। ठीक है। एक और युद्ध बड़ा ही इसका फेमस है, हम बता दिए हैं पहले ही, जिसका तकोलम का युद्ध। तकोलम का युद्ध एक ईस्वी बता देते हैं। एक ईस्वी हुआ है 949 ईस्वी में। कब हुआ है तकोलम का युद्ध? 949 ईस्वी में तकोलम का युद्ध हुआ है। और इस तकोलम के युद्ध में, इस तकोलम का युद्ध किससे करेगा है पता? बताया है कृष्ण तृतीय से। तकोलम के युद्ध राष्ट्रकूट, ध्यान सुनेंगे, राष्ट्रकूट जो है, राष्ट्रकूट के जो शासक है जिसका नाम है क्या? कृष्ण तृतीय। क्या नाम है? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो है
तकोलन के युद्ध में प्रांतक प्रथम को हरा देगा। हम जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहे थे बाबू, उसमें भी हम बताए थे, आप याद करिए कि जब हम राष्ट्रकूट वंश पढ़ा रहे हैं उस समय हम क्या बताए थे कि तकोलम का युद्ध हुआ है, और तकोलम के युद्ध में जो कृष्ण जो तृतीय हैं वो किसको हरा दिए हैं? प्रांतक प्रथम को हरा दिए हैं। बताएं कि नहीं? देख लीजिए, बताए हैं। ठीक है, एक बात बताइए, तकोलम के युद्ध में कौन हार गया जी? प्रांतक प्रथम हार गया। हारा कि नहीं? हार गया। अब एक बात बताइए, इसके बाद चोल वंश को अंधकार युग माना जाता है, फिर कोई ऐसा अच्छा युग शासक नहीं आया, लेकिन इसके बाद अंधकार के बाद कहा जाता है कि प्रकाश भी आता है। एक अच्छा युग शासक आया जिसका नाम है राजराज प्रथम, बड़ा ही महान शासक है। अगला शासक का नाम क्या है जी? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। हाँ सर, आप चेक तब काटे में 79 नहीं 49 होगा। हाँ 49 होगा, 79 लिखा गया, 49 लिखेंगे तकोलम का युद्ध। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो राजराज जो प्रथम है, इसका पहले पिताजी का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम है उत्तम चोल। क्या नाम है? उत्तम चोल। माता जी हैं, माता जी का भी नाम है, माता जी का नाम है बाबू वानवन महादेवी। वानवन महादेवी इनकी माता जी के नाम है। इनका अगर मूल्य नाम देखे ना, मूल नाम, जो मूल नाम जो है अरिमोली वर्मन है। मूल नाम क्या है? एक उपाधि अगर देखा जाए, उपाधि अगर आपसे पूछे, उपाधि बहुत सारे उपाधि इसका है बाबू, राजराज प्रथम, लेकिन 2 उपाधि हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा, पूछेगा आपसे और बहुत बार पूछा हुआ। एक तो है शिवपाद, बहुत बार ये वाला पूछा है, याद रखेंगे, VBI लगाएंगे। शिवपाद शेखर, इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपाधि क्या है जी? शिवपाद शेखर। एक और उपाधि है मुमाडी चोल। क्या है जी? मुमाडी चोल का उपाधि। इससे एक और क्वेश्चन और पूछेगा कि जो श्रीपाद शेखर उपाधि क्यों धारण किया होगा? कुछ तो कारण होगा। इसने क्या किया है? ध्यान से सुनेंगे। शंकर भगवान के भक्त है, कट्टर भक्त है, इसलिए इसने एक मंदिर बनाया जिसको बृहदेश्वर मंदिर बोलते हैं। बृहदेश्वर तंजौर में है। कहां ये मंदिर है? तंजौर। तो बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान का होगा? शिव भगवान का होगा। कौन बनाया है? राजराज प्रथम। अरे बृहदेश्वर मंदिर कौन बनाया है? राजराज। इस मंदिर को हम लोग राजेश्वर भी कहते हैं। इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? राजराजेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही बना है, ये अपने नाम पे बना लेगा। ठीक है, और देखेंगे इसके बारे में युद्ध। एक तो सिंघल देश को जीत लेगा। सिंघल देश के नाम से कौन जाना जा रहा है? श्रीलंका। ये जो श्रीलंका है, ध्यान से सुनेंगे, इनकी राजधानी तंजौर है। हम बताए हैं कि जो चोल की राजधानी कहां रहेगा? तंजौर। तो देखेंगे इसने क्या किया। सिंघल देश, सिंघल देश कहने का अर्थ क्या है जी? श्रीलंका। श्रीलंका। और श्रीलंका को बाबू पूरी तरह से नहीं जीतेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आंशिक रूप से जीता है। मान लीजिए ये श्रीलंका है ना, तो श्रीलंका के जो ये वाला जो भाग है, कौन हल्ला कर रहा है जी? बाहर जाके हल्ला करो। ये जो उत्तरी भाग है, मान लीजिए श्रीलंका है, श्रीलंका का जो उत्तर वाला भाग है उसको जीतता है। तो श्रीलंका को पूरी तरह से जीता है? श्रीलंका के कौन सा भाग? उत्तरी भाग को जीता, उत्तरी भाग को जीतता है। और उत्तरी भाग का श्रीलंका का राजधानी था अनुराधापुर। क्या नाम था? अनुराधापुर। और अनुराधापुर को नष्ट कर देगा, ध्वस्त कर देगा। हम क्या बता रहे हैं आपको
कि इसने क्या किया है कि सिंघल देश श्रीलंका को जीतता है, श्रीलंका का उत्तरी भाग को जीतेगा। किसको जीतेगा? उत्तरी भाग को जीतेगा। ठीक है, अब देखेंगे उत्तरी भाग को जीतेगा। उत्तरी भाग का राजधानी कहां था? कहां था जी? अनुराधापुर इसकी राजधानी था। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं, देखेंगे इसको जीत करके इसने मुमांडी चोल मंडलम एक नया प्रांत बैठाएगा। इसने क्या किया कि श्रीलंका को जीत लिया, पूरी तरह से जीता है? नहीं जीता ना, पूरी तरह से नहीं जीता है। और नया प्रांत बैठाया, नया देश बनाया, जिसका नाम, नया प्रांत का नाम क्या है? मुमंडी चोल मंडलम। क्या नाम है जी? ये मुमंडी चोल मंडलम एक क्या है? नया प्रांत है। क्या है जी? नया प्रांत है। मुमंडी चोल मंडलम जो है कैसा प्रांत है? किसको जीता है? श्रीलंका के उत्तरी भाग को। उत्तरी भाग को जीत करके किसकी राजधानी को ध्वस्त कर दिया जी? कौन सा? अनुराधापुर। ये सब याद करके रखिए ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे ये इसकी राजधानी पूछ सकता है, ज्यादा डीपली रहेगा तो इसका राजधानी पूछेगा। इसका राजधानी का नाम है पुलन रुवा। क्या है जी? पुलन रुवा। तो पुलन रुवा राजधानी किसका था? नया जो प्रांत बैठाया उसका। कहा जाता है कि इसने जीवन के अंतिम चरण में मालदीव को जीत लिया। अंतिम चरण में इसने कौन? राजराज प्रथम ने किसको जीत लेता है जी? हाँ, मालदीव को भी जीत लिया। मालदीव को जीत लिया है, अंतिम चरण में मालदीव को जीत लिया। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा सा पीछे की ओर ले चल रहे हैं। चोल वंश का संस्थापक किसको? चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। कौन है जी? लेकिन द्वितीय संस्थापक किसको बोलते हैं? आदित्य प्रथम को। द्वितीय संस्थापक किसको बोलते हैं? अगर क्वेश्चन बोलेगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो राजराज प्रथम। तो राजराज जो प्रथम है बाबू, इसको चोल वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अच्छा, एक बात और बताएंगे कि नर केसरी किसे कहा जा रहा है? नर केसरी किसे? विजयालय को। नर केसरी किसको बताए हैं? विजयालय को। अच्छा, एक बात बताएंगे, आदित्य प्रथम का उपाधि क्या था? आदित्य प्रथम का उपाधि क्या है? गलत, वो तो प्रांतक है मदुरै कोडम ना। आदित्य पद के क्या था? भूल गया सब, अभी तो बताया है जी। नाम था कोदंड राम। क्या है जी? कोदंड राम। किसका? आदित्य प्रथम का। प्रांतक प्रथम का उपाधि क्या है? मदुरै कोड ना। आगे हम लोग देखेंगे बाबू कि राजराज प्रथम के पिताजी है उत्तम चोल है, माता के नाम है क्या? वानमन मूल्य नाम क्या है? अली मोरली। उपाधि इसका बड़ा फेमस है, शिवपाद शेखर। बहुत बार पूछा हुआ है, इसको उपाधि क्या है जी? क्यों उपाधि धारण किया है? शिव भगवान का मंदिर बनाया जिसका नाम क्या था? क्या नाम है जी? बृहदेश्वर मंदिर के और किस नाम से जाना जाता है? श्रीलंका के किस भाग को जीता? श्रीलंका को क्या कहा जाता है? और श्रीलंका को जीत के एक नया प्रांत बैठाया। नया प्रांत का नाम क्या है? मुंडी चोल मंडलम। क्या नाम है जी? मुंडी है, मुंडी चोल। नया इसका राजधानी कहां बनाया? पुलन रुवा। क्या नाम है जी? पुलन रुवा राजधानी बनाया। नया जो प्रांत बैठाया उसका। श्रीलंका के उत्तरी भाग के जो राजधानी है उस राजधानी का नाम क्या था? उसको ध्वस्त कर दिया और नया प्रांत बैठाया। इसके बारे में ही क्वेश्चन बड़ा ही फेमस है। और अंतिम जीवन के मरते मरते अंतिम चरण में किसको जीत लिया? मालदीव को। अभी मालदीव एक नया देश है ना, बड़ा ही पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है मालदीव। पढ़ा भी थे एक बार मालदीव के बारे में। अच्छा, अगला हम लोग देखेंगे मालदीव के बाद, सॉरी, राजराज प्रथम के बाद सबसे
महान शासक इस वंश का, जिसका नाम है बाबू राजेंद्र चोल। इसको हम लोग राजेंद्र प्रथम भी बोलते हैं, राजेंद्र प्रथम। ये राजेंद्र चोल के भी नाम से जाना जाता है। इसका अगर उपाधि देखा जाए, इसके उपाधि हम लिख देते हैं दो। एक तो है पंडित चोल, क्या जी? पंडित चोल। और दूसरा इसका उपाधि है गंगई कोंड, गंगई कोंड चोल। इसके दो उपाधि याद रखेंगे। उपाधि यह गंगई कोंड चोल क्यों उपाधि धारण किया, हम आपको इस कहानी में बताने वाले हैं, देखिएगा। सबसे महान शासक है, सबसे योग्य शासक है राजेंद्र चोल। इसने क्या किया है, पहली बात कि श्रीलंका को पूरी तरह से जीत लिया। कहेगा कि श्रीलंका को आंशिक रूप से, मतलब उत्तरी भाग को कौन जीता? आंशिक रूप से कौन जीता था? राजराज प्रथम। कौन जीता है? राजराज प्रथम। इसने क्या किया, श्रीलंका को, एक बात बताइए कि श्रीलंका का नाम क्या है जी? सिंघल देश। क्या नाम है? श्रीलंका को जीत लेता है, जीता, पूरी तरह से जीता, ठीक है। और दूसरी बात, श्रीलंका का जो राजा है, यहाँ के जो शासक है, जिसका नाम है महेंद्र पंचम, 5 लिख देते हैं, महेंद्र पंचम को बंदी बना के लाते हैं राजेंद्र चोल। अपने ही राज्य में लाएंगे, कारागार में डाल देंगे, 12 साल में बेचारा मर जाएगा। कौन? महेंद्र पंचम। तो श्रीलंका के जो शासक है महेंद्र पंचम को बंदी बना के लाते हैं, 12 साल तक रखते हैं, फिर 12 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी महेंद्र पंचम को, ठीक है। इसने श्रीलंका को ही नहीं, इंडोनेशिया को भी जीत लिए। इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, न तो सुमात्रा द्वीप को भी जीत लिए हैं। वहां का शासक है शैलेंद्र। जो सुमात्रा है, सुमात्रा इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया का द्वीप है एक, इसको यहाँ का शासक है शैलेंद्र। इसको जीत लेते हैं, इसको हरा देते हैं शैलेंद्र को। मतलब कहने का अर्थ है कि इनकी नौसेना, अगर कहेगा कि दक्षिण भारत में किसी की नौसेना मजबूत है तो चोल वंश के था, तभी तो इंडोनेशिया में जीत गया। इंडोनेशिया की जाने के क्या रास्ता है? नाव से ही ना जाइएगा। श्रीलंका पे जाने, आक्रमण करने के लिए कैसे? नाव से। कहने का अर्थ क्या है कि चोल वंश की जो नौसेना थी बहुत ही मजबूत है, तभी तो इंडोनेशिया तक चले गए। रास्ते से थोड़ी ना गए होंगे, किससे गए होंगे? नाव से गए होंगे ना। और हम लोग इसको बताते हैं, देखेंगे। इन्होंने चीन में अपना दूत मंडल भेजे। चीन में अपना क्या भेजते हैं जी? दूत मंडल। और चीन के साथ संबंध स्थापित किए, ठीक है। तो चीन में दूत मंडल कौन भेजा है? अरे चीन में दूत मंडल कौन भेजे? राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम के नाम से यही जाने जाते हैं, ठीक है। इनके एक कहानी और बड़ा फेमस है। क्या फेमस है जी? इन्होंने गंगा जल के लिए, इनको गंगा जल की जरूरत था, और गंगा जल लाने के लिए ये बंगाल चले गए। बंगाल देखेंगे, ये गंगा जल की इनको आवश्यकता थी, और गंगा जल के लिए ये कहां चल गए? बंगाल। अब बंगाल के में चल रहा है पाल वंश। वहां कौन सा वंश है? और इस पाल वंश का शासक है जिसका नाम है महिपाल। क्या है? कौन है जी? महिपाल। इतना महान शासक, योग शासक, किसी से सोचिए ना कि जल मांगेगा जी? नहीं, जल नहीं मांगे, डायरेक्ट आक्रमण कर दिए जल के लिए। बोले कि हमको भाई मांगेंगे तो लगा कि हम झुक गए आपके सामने ना। इसने कहा कि पहले बंगाल को जीत लिए। क्या किए? बंगाल को जीते, और वहां से उठाए, वहां से जल, गंगा जल, और गंगा जल वहां से उठा करके, सुनो, गंगा जल वहां से लिए और एक उपाधि धारण किए, गंगई कोंड चोल। इन्होंने क्या किया कि गंगा जल के लिए बंगाल के शासक, जो बंगाल में कौन सा वंश चल रहा है, वहां के शासक नाम क्या है? महिपाल को हरा दिए। महिपाल पूछा कि भाई मेरा क्या कसूर है कि हमको हरा दिए? बोला कि हमको पानी चाहिए, जल, गंगा जल चाहिए। क्या चाहिए? गंगा। बोले कि मांग भी तो सकते थे। बोले कि इतना महान शासक मांग झुक सकता है किसी के सामने जी? नहीं। हाँ, वहां से जल ले आए, जल लाए तो क्या उपाधि धारण करेंगे जी? गंगई कोंड चोल। तो गंगई कोंड चोल
उपाधि धारण करने वाले कौन है? कौन है? राजेंद्र प्रथम। अब उस जल को कुंडल में भर के लाए और अपने राजधानी, जो इनकी राजधानी तंजौर है, उन्हीं के बगल में एक शहर बसाए। उस शहर का नाम है, देखेंगे एक तो उपाधि हम लिख देते हैं, एक बार लिख दिए हैं, गंगई कोंड चोल। ये तो उपाधि है, ये क्या है जी? उपाधि है, ऊपर भी लिखे हैं। इन्होंने एक शहर बसाया, गंगई कोंड चोलपुरम। ये क्या है जी? नया शहर। क्या था? अपने राजधानी तंजौर के बगल में बसाए ना। तो गंगई कोंड चोलपुरम नया शहर कौन बसाया? वो जो कुंडल में जो जल लेके आए थे, गंगा जल, बोले कि बार बार तो गंगा जल के लिए हमको बंगाल जाना पड़ेगा, वहां के राजा को हराना पड़ेगा, उससे अच्छा कि गंगा यही निर्माण कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक तालाब खुदवाए, तालाब को खुदवाए और तालाब खुदवा करके उसमें जो गंगा जल लाए थे उसमें डाल दिए। अब बोले कि यही है चोल गंगम। क्या हो गया जी? चोल गंगम। ये क्या है? तालाब है, तालाब। बोले कि बार बार आक्रमण करना ठीक नहीं है। इन लोग दक्षिण भारत में, कहाँ बंगाल है, एरोप्लेन तो है नहीं, आराम से जाएंगे इन लोग घोड़ा से, कितना लेट लगेगा। एक तो वहां के राजा को आक्रमण करिए, हराइए, तब वहां से जल लाइए। उससे अच्छा है कि यहाँ एक हाँ गंगा के ही निर्माण कर देते हैं और तालाब को निर्माण किए जी। तालाब में देखेंगे, उस तालाब का नाम क्या रह गया? चोल गंगा। नया शहर का नाम क्या था? गंगई कोंड चोलपुरम। उपाधि क्या था? एक बात बताइए जी, गंगई कोंड चोल उपाधि क्यों धारण किए? किस राजा को हरा करके? महिपाल को हरा कर। महिपाल कहाँ के शासक है? बंगाल में कौन वंश के? पाल वंश के शासक है। इतना इसका उपलब्धि है। देखें कि वहां सुमात्रा द्वीप को भी जीत लिए, इंडोनेशिया को भी जीत लिए। इसके बाद जो है शासक एक और है, एक योग शासक है जिसका नाम है, ध्यान से सुनेंगे, कोलोतुंग। इसका नाम है द्वितीय, कोलोतुंग द्वितीय। इसके बाद शासक बनते हैं। बीच में और राजा हो सकते हैं, लेकिन जो महान शासक है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोलोतुंग जो द्वितीय है, इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। एक मंदिर था, देखेंगे चिदम्बरम में एक मंदिर है, टेम्पल है, चिदम्बरम में एक मंदिर है। इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति थी। विष्णु भगवान की मूर्ति है ना। कौन मंदिर में जी? चिदम्बरम मंदिर में। ये जो आता है नाम है कोलोतुंग द्वितीय। कोलोतुंग द्वितीय जो है, इसने क्या किया, इस मंदिर के जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति है उसको समुद्र में फेंकवा दिया। कहां फेंकवा दिया? और शिव भगवान का मूर्ति स्थापित कर दिया। ठीक है। इसके बाद एक आचार्य आएंगे जिसका नाम है रामानुजाचार्य ना। रामानुज आचार्य हैं, वो क्या करते हैं कि उस जो प्रतिमा को फेंके हैं विष्णु भगवान की प्रतिमा को, उसको लाते हैं और तिरुपति मंदिर में फिर से स्थापित करवा दिए। तो विष्णु भगवान को जो मंदिर को जो क्या कहा मूर्ति था, उसको समुद्र से निकाले, उसको तिरुपति को जो मंदिर है उसमें क्या कर दिए हैं? स्थापित कर दिए हैं। और इस वंश के जो फिर अंतिम जो शासक है वो है बाबू राजेंद्र तृतीय। कौन है? यहां से एक और क्वेश्चन है कि इसके समय में बड़ा ही क्वेश्चन फेमस है कि नटराजन, जो चोल वंश चल रहा था ना, इसके समय एक नटराज की कांस्य की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति बड़ा ही फेमस है। तो कहेगा कि नटराज की कांस्य की मूर्ति किसके समय निर्माण हुआ है? तो चोल वंश के समय। किसके समय? राजा का नाम नहीं देगा, चोल वंश देगा, वहां पे आप लिख लेंगे। और इस वंश के अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र चोल तृतीय है, राजेंद्र तृतीय है। बस यह वंश समाप्त हो गया है ना। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राजेंद्र चोल के प्रशासन के बारे में पढ़ाएंगे।